नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर बरतानवी तैयारे के साथ क्या हुआ। अमरीकी तैयारे से लटकने और बाद में फ़ज़ा से गिर कर जाँ बहक होने वाले एक और शख्स के मुतल्लिक किस नौयत की हैरान कुन मालूमात सामने आई हैं। अफ़गान इंटेलिजेंस NDS के एहलकारों को उठाने का मामला क्या है। हसास तरीन अमरीकी बायोमेट्रिक डिवाइसेस अफ़गान तालिबान के हाथ कैसे लगी और एक वायरल वीडियो जिसे सोशल मीडिया की मुख्तलिफ ऐप्स यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर 3 करोड़ से ज़ायद मरतबा देखा गया, इसके 4-5 मरकज़ी किरदार कौन हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी काबुल एयरपोर्ट पर एक बरतानवी तैयारे के साथ क्या हुआ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हसीना सैयद जो एक बरतानवी शहरी हैं और एक कारोबारी खातून हैं, जब वो अफ़गानिस्तान में मौजूद थी, यानी उस वक्त जब काबुल एयरपोर्ट के अतराफ़ तालिबान पहुंच गए और सैकड़ों शहरियों ने धावा बोला काबुल एयरपोर्ट पर और वहां से उड़ने वाले तैयारों पर, तो ये भी उस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थी और इन्होंने किस नौयत के सनसनीखेज़ इंकशाफात किए हैं। अब हसीना सैयद जो हैं ये उस तैयारे में सवार होने में कामयाब हुई थी जिसमें 600 से ज़ायद अफ़गान शहरी अचानक सवार हो गए थे और इस दौरान हसीना सैयद ने तैयारे के अंदर जो कुछ देखा और जिस तरह के हैरत अंगेज़ मनाजिर उस वक्त तैयारे के अंदर थे वो तमाम मनाजिर बयान किए हैं और अपना जो इनका ज़ाती तजर्बा था वो भी व्यूअर्स के सामने रखा है। अब हसीना सैयद का कहना यह है कि जब उनको अचानक ये खबर मिली कि तालिबान काबुल में दाखिल हो चुके हैं और काबुल का घेराव कर लिया गया है, तो उस वक्त वो बहुत घबरा गई, क्योंकि इसी दौरान इस किस्म की इतलात भी आने लगी कि साबिक अफ़गान सदर अशरफ गनी मुल्क से फ़रार हो चुके हैं और जो अफ़गान फोर्सेस हैं वो उन्होंने सरेंडर कर दिया है, यानी उन्होंने हथियार डाल दिए हैं और सड़कें भी इसी दौरान अफरा तफरी में मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो रही थी और हर तरफ एक इंतशार का मंजर जो है वो नज़र आ रहा था। अब उसके बाद हसीना सैयद ने क्या किया और किस तरीके से वो एयरपोर्ट पर पहुंचने में कामयाब हुई, इस हवाले से हसीना का कहना यह है कि मैंने जल्दी में और बौखलाहट में पहले तो अपना अफ़गान पासपोर्ट उठाया और इसके साथ साथ मेरे पास एक बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद था और मैंने ये लाइसेंस भी अपने साथ रख लिया। उन्होंने बताया कि उनके बच्चे और शोहर बरतानिया में मुकीम हैं और ये ख़ुद भी बरतानवी नेशनल हैं और एक कारोबारी खातून हैं। अब हसीना के मुताबिक ये भागम भाग पहुंची काबुल एयरपोर्ट पर और वहां इन्होंने देखा कि एक नाकाबिले यकीन मंजर था, क्योंकि एयरपोर्ट पर अमूमन ये होता है कि एक पूरा सिक्योरिटी क्लियरेंस का निज़ाम होता है, उसके बाद एक इमिग्रेशन का सिस्टम भी होता है, लेकिन हसीना सैयद के मुताबिक ना तो वहाँ पर कोई क्लियरेंस का निज़ाम था, ना पासपोर्ट कंट्रोल का कोई निज़ाम काम कर रहा था और ना ही इमिग्रेशन के हवाले से कोई अमला वहाँ पर मौजूद था। और जो लाउंज है एयरपोर्ट के वो तो एक तरफ, दूसरी जानिब जो रनवे था उसके ऊपर भी सैकड़ों अफ़गान शहरी उस वक्त मौजूद थे और वहाँ जो तैयारे टैक्सी कर रहे थे यानी रनवे पर चल रहे थे उनके साथ लटकने की कोशिश कर रहे थे ये अफ़गान शहरी। अब हसीना सैयद ने कहा कि एक खातून के तौर पर, एक लड़की के तौर पर उनके लिए ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल थी, क्योंकि इतने रश के अंदर वो एक गैर यकीनी का शिकार थी कि वो किसी तैयारे में सवार होकर अफ़गानिस्तान से निकल सकेंगी या नहीं। दूसरी जानिब
कुछ इस तरह की इतलात भी आ रही थी कि काबुल एयरपोर्ट के ऊपर अफ़गान तालिबान हमला करने वाले हैं। ख़ास तौर पर जब अमरीकी फ़ौज ने फायरिंग की थी तो उस वक्त ये तासुर बनने लगा कि ये कोई अफ़गान तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर हमला कर दिया है। अब हसीना सैयद का ये कहना है कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो किसी तरीके से तैयारे में सवार हो जाएं। उन्हें इस मामले में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिर में वहाँ जो मौजूद बरतानवी फ़ौजी थे उन्होंने जहाज़ में सवार होने के लिए उनकी मदद की, और जब वो जहाज़ में सवार होने में कामयाब हो गई तो उन्होंने बेबसी में रोना शुरू कर दिया। और जहाज़ में मौजूद जो दीगर तकरीबन 600 के करीब अफ़गान शहरी थे वो भी रो रहे थे, और बच्चों का भी रो रो कर बुरा हाल था। और ये सब कुछ इस वजह से हुआ कि वहाँ पर एक अफरा तफरी का आलम था। अगरचे अफ़गान तालिबान ने बाद में और उससे पहले भी बहुत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया था, लेकिन चूँकि अफ़गान तालिबान के अचानक काबुल आने की खबर फैली थी तो इस वजह से उस वक्त अफवाहें भी ज़ोर पर थीं। बहरहाल अब वापस आते हैं कि अमेरिका की जदीद तरीन बायोमेट्रिक डिवाइसेस अफ़गान तालिबान के हाथ कैसे लगी हैं। तो मामला ये है कि ये जो बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं ये अमेरिका, उनके इत्तहादी और जो सहूलतकार हैं इन डिवाइसेस में उनका बड़ा ही हसास नौयत का, अस्करी नौयत का और दीगर आप कह सकते हैं कि फ़ौजी नौयत का हसास डेटा इन डिवाइसेस में मौजूद था। अब तालिबान ने जितनी जल्दी में काबुल से अमरीकी कब्ज़ा छुड़ाया ये तो कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था, और इस हवाले से अमरीकी जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स थी वो भी ये कह रही थी कि तालिबान नवंबर में जाकर काबुल तक पहुंचेंगे। तो इस तरह वो तमाम इंटेलिजेंस जो अंदाजे थे जब वो गलत साबित हुए तो अमरीकी अफवाज को और अमरीकी सफारती अमले को बड़ी जल्दी में काबुल से निकलना पड़ा, और अफ़गानिस्तान के जो दीगर इलाके हैं वहाँ से भी उनको हंगामी तौर पर इनखला करना पड़ा। अब इस दौरान अमरीकी फ़ौज की ये जो बायोमेट्रिक डिवाइसेस थी ये वहीं रह गईं। अमरीकी फ़ौज को ये वक्त ही नहीं मिला कि वो इन डिवाइसेस को भी या तो तल्फ कर दे या अपने साथ ले जाए। और अब ख़ुद अमरीकी हुक्काम ने ये तस्दीक की है कि ये डिवाइसेस तालिबान के हाथ लग गई हैं, और ये जो डिवाइसेस हैं इनको इससे पहले अमेरिका दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में भी इस्तेमाल करता रहा है, और यहाँ तक कि उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन हुआ था उनमें भी ये बायोमेट्रिक डिवाइसेस इस्तेमाल हुई थी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह की हसास डिवाइसेस हैं। अब इस मामले में एक ट्विस्ट भी है, और वो ट्विस्ट ये है कि ये जो डिवाइसेस हैं ये तालिबान के हाथ तो आ गई, लेकिन अब एक और मसला तालिबान को दरपेश है, और वो मसला ये है अमरीकी जो मौक़िफ़ सामने आया है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का कि तालिबान के पास फ़िलहाल ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इन डिवाइसेस को डिकोड करके इनका जो डेटा है उसका तज्ज़िया कर सकें और इसके अंदर जिस किस्म की मालूमात हैं वो हासिल कर सकें। लेकिन अमरीकी हुकाम ने ये खदशा भी ज़ाहिर किया है कि जो अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं, यानी उनका इशारा पाकिस्तान की जानिब था, फिर उन्होंने कहा जो रीजनल कंट्रीज़ हैं यानी चीन और रूस, इनकी जानिब इशारा था कि ये ममालिक जो हैं ये इन डिवाइसेस को डिकोड कर सकते हैं और इन डिवाइसेस को डिकोड करने में अफ़गान तालिबान की मदद कर सकते हैं। अब यहाँ एक अहम खबर ये भी है कि अमरीकी तैयारे से लटकने और फिर फ़ज़ा से गिरने वाले एक और शख्स के मुतल्लिक और उसकी शनाख्त के मुतल्लिक कुछ बहुत ही तकलीफ़देह मालूमात सामने आई हैं। और ये मामला जो है उस वक्त सामने आया था जब काबुल एयरपोर्ट पर एक अमेरिका का फ़ौजी तैयारा टेक ऑफ करने लगा था और सैकड़ों शहरी जो हैं वो इस तैयारे की जानिब लपक रहे थे। इनमें से कोई 15 से ज़ायद अफ़गान शहरी ऐसे थे जो कि इस तैयारे के लैंडिंग गियर्स के अंदर घुस गए थे और कुछ जो हैं वो परों के साथ लटक गए थे। अब जब इस तैयारे ने टेक ऑफ किया, यानी जब इसने उड़ान भर ली और अपने लैंडिंग गियर्स अंदर किए जो कि इसके व्हील्स होते हैं, तो उस दौरान 3 शहरी जो हैं वो फ़ज़ा से गिरकर जाँ बहक हो गए थे। उनमें
उनमें से एक की शिनाख्त तो की गई थी कि वो एक डॉक्टर थे, और अब एक और शख्स की शनाख्त हुई है और उसके मुतल्लिक भी एक तकलीफ़देह इंकशाफ हुआ है। और पता अब ये चला है कि ये जो दूसरा शख्स था जो फ़ज़ा से गिरा था और जाँ बहक हो गया, ये असल में अफ़गानिस्तान की नेशनल यूथ फुटबॉल टीम का एक खिलाड़ी था, और इस नौजवान फुटबॉलर का नाम था ज़की अनवरी। बिल्कुल ये नौजवान एक लड़का था जो कि उस वक्त वहाँ से निकल कर किसी भी तरह से अमेरिका जाना चाहता था, और ये जहाज़ के पहियों के साथ लटक गया था, लेकिन बाद में ये फ़ज़ा से गिरकर जाँ बहक हो गया। दूसरी जानिब तालिबान के तर्जुमान ने एक बड़ा ऐलान किया है, और ये ऐलान एक ऐसे वक्त में किया गया जब तालिबान के तर्जुमान से एक बड़ा ट्रिकी और एक बड़ा पेचीदा सवाल किया गया, और इस सवाल का पस मंज़र भी ये था कि आलमी बरादरी जिस तरीके से अब तक अफ़गान तालिबान के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर रही है, और अब तक ये सवाल उठा रही है कि क्या अफ़गान तालिबान अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस पूरी करेंगे या नहीं, यानी वो जो वादे कर रहे हैं इस वक्त आलमी बरादरी से ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, बच्चों की तालीम के हवाले से, बच्चियों की तालीम के हवाले से, अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से, और हर किसी को अपने अपने फ़िक़े और मज़हब के मुताबिक आज़ादी से इबादत करने के हवाले से। तो इस पूरी सूरत हाल में एक सवाल किया गया तालिबान के तर्जुमान से, और ये सवाल ये था कि क्या अफ़गान तालिबान अब चूँकि बिल्कुल इक़्तिदार में आ चुके हैं तो क्या वो अफ़गानिस्तान में इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि कुछ जो मगरबी हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि अफ़गान तालिबान को उस सूरत में तस्लीम करना चाहिए कि एक अबूरी सेटअप तो अगर अभी कायम करना है तो कर लिया जाए, लेकिन बहुत जल्द जो हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर एक इंतखाबात करवाए जाएँ। अब जो तालिबान तर्जुमान है सुहेल शाहीन, उन्होंने इस सवाल का क्या जवाब दिया। उनका कहना था कि इस वक्त हमारे पास बिल्कुल कोई वक्त नहीं है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर कोई इलेक्शन करवाएं। इस वक्त तो अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार का एक खला बना हुआ है, और मुल्क के अंदर इस वक्त कोई आइन भी मौजूद नहीं है और कोई ऐसी दस्तावेज़ भी मौजूद नहीं है तर्जुमान के मुताबिक कि जिसके तहत हम कहें कि हम मुल्क चला सकते हैं। इसलिए उन्होंने इस मामले को बिल्कुल रूल आउट कर दिया कि अफ़गानिस्तान के अंदर किसी किस्म के कोई इलेक्शन हो सकते हैं। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि नया आइन अब हम तैयार करेंगे, उसकी मंजूरी करवाएंगे, और बहुत से काम ऐसे हैं जब हम एक जामे हुकूमत बना लेंगे तो उस हुकूमत के बाद अपनी ज़रूरत के तहत उन कामों को बारी बारी यानी नंबर वाइज आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल करेंगे। दूसरी जानिब अहम ख़बर ये भी है कि आज मज़ीद कई आलमी रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फ़ोन किया है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर डिस्कशन के लिए, और इन टेलीफोनिक राब्तों में इन आलमी रहनुमाओं ने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के किरदार को सराहा है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अफ़गानिस्तान के मुतल्लिक जो पॉलिसी थी उसको भी सराहा है, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने काबुल से मुख्तलिफ मुल्कों के सफारती अमले को रेस्क्यू किया है और उनको बाहिफाजत इस्लामाबाद पहुँचाया है, उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़।